नमस्कार। मैं गुरु कृपा आश्रम जोधपुर से कथावाचक संत कृपाराम। मुंबई पालघर में जो घटना हुई है और संतों की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हो गई, सर्वप्रथम तो मैं उन संतों को, दोनों ही संतों को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। और आप सभी को विदित है, जिस प्रकार से संतों की हत्या हुई है, ये केवल संत ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति इस घटना की घोर निंदा करती है और दिल को दहला देने वाली घटना थी। सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि जिन्हें हम रक्षक समझते हैं वही इसमें भक्षक बन गए। इस घटना को देख करके एक बार तो ऐसा लगा कि यह घटना क्या हिंदुस्तान की धरती की है? ये कैसे संभव हो सकता है? पुलिस प्रशासन, जिसे हम अपना सहारा समझते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन इस वीडियो में तो ऐसा देखने को आ रहा है कि पुलिस ही उनको भीड़ के हवाले कर रही है और भीड़ संतों की पीट पीट कर हत्या कर देती है। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से। अब कहां जाएंगे? अब कानून, न्याय, प्रशासन व्यवस्था वही जब हाथ में हथियार लेकर के हत्या शुरू कर देगी और राक्षसों के साथ खड़ी हो जाएगी, तो हम न्याय किससे मांगेंगे? बहुत दुखद ये घटना है और हिंदुस्तान की धरती पर अगर इस प्रकार से होने लगेगा तो मुझे लगता है कि शांति का संदेश कहां से जाएगा? फिर विश्व बंधुत्व की भावना हम संपूर्ण विश्व में कैसे फैला पाएंगे? मेरे हिंदुस्तान का रूप तो ऐसा नहीं है, जहां वासनाएं लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहां अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निकले, जहां न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहां पर इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं, महाराष्ट्र के धरती की यह घटना है और जब राज्य सत्ता कमजोर कर में चली जाती है तब तक्षकों का वंश बढ़ने लगता है, तब देश में विध्वंस होने लगता है, तब देशद्रोहियों का हौसला बढ़ने लगता है, सत्य पर प्रतिबंध लगने लगता है और देश धू धू कर चलने लगता है। ऐसे लोग, उस गांव की वो भीड़, मैं उन्हें मनुष्य नहीं राक्षस ही कहूंगा, जिन लोगों ने इस प्रकार का कुकर्म किया है। मैं राज्य सरकार, महाराष्ट्र की सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं कि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और सत्ता पर होने के कारण भी आपका यह फर्ज बनता है कि इस घटना की जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। हम संतों को तो नहीं बचा सके, लेकिन इसमें जो दोषी हैं उन्हें दंड जरूर दिलवा के रहेंगे, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। कम से कम वैसे तो संत सदा शांति की बात करता है, अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। आप सोच करके तो देखिए, किसी को किसी से अगर बदला लेना था तो वो अलग विषय था, और उन संतों का क्या दोष था? और ऐसे संत बेचारे बिल्कुल निर्मल प्रवृत्ति के, शांत प्रवृत्ति के, एक संत तो बहुत वृद्ध थे उसमें,
और उन संतों को मार करके तुम क्या जताना चाहते थे? संत बदला नहीं, संत तो बदल देने की बात करता है, लेकिन संत समाज की दूरी हुआ करता है। उसे ही जब मिटाने की कोशिश की जाती है तब दिल आहत होता है, और ऐसे में मजबूरन कुछ कड़े निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि धर्म को बचाना है, क्योंकि देश को बचाना है, क्योंकि इंसानियत को बचाना है, संस्कृति को बचाना है। मैं पुनः संतों को श्रद्धांजलि देता हूं और राज्य सरकार और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे हल्के में न लिया जाए, ताकि भारत संपूर्ण विश्व में जैसी अपनी पहचान बना के रहा है वो पहचान उसकी बनी रहे। धन्यवाद।